हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कंप्लीट कंटेंट और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट पे क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी किया था ना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा, फिर कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल पढ़े, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल किए थे। सिमिलरली अब हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ओवर इंटरवल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, इस बहुत ईजी है, मतलब 2 मिनट का चीज है, बस ऐसा सोचिएगा। हाँ सर, बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सुनिएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी ओवर इंटरवल। अब देखो, ओवर इंटरवल का क्या मतलब है? या तो ओपन इंटरवल होगा या तो क्लोज इंटरवल होगा, है ना। तो जब ओपन इंटरवल की बात होगी ना, किसकी बात होगी? ओपन इंटरवल की बात होगी। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है बताइएगा जरा, एक मिनट। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब है जैसे x बिलोंग टू, जैसे फॉर एग्जांपल a से b ओपन इंटरवल में होगा, ऐसा कुछ होगा। और क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब हुआ करेगा? क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। a से b ये हमारा क्लोज इंटरवल है। कभी कभी ओपन क्लोज और क्लोज्ड ओपन दोनों होता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज जिसको कहते हैं, है ना। तो जब हम इंटरवल पे हमारी कंटिन्यूटी की बात होती है ना, बहुत ईजी है। जैसे कोई कहेगा ना कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एफ ऑफ एक्स, देखिएगा यहां पे लिखता हूं मैं, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल, टू बी डिफरेंशिएबल ऑन एक्स बिलोंग टू ए बी। किसी भी फंक्शन को x बिलोंग टू ए बी, ओपन इंटरवल में a से b में डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल ऑन दिस शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। कहां से कहां? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन व्हाट? बिटवीन ए एंड बी। ओके ओके सर, कहने का मतलब है जैसे कोई भी फंक्शन आपको बोलेगा ना कि बताओ मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे ये लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे आपको कहेगा कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक बताओ फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। ओपन का मतलब होता है इसके बीच में a और b इंक्लूड नहीं है, a और b अपने कहानी से बाहर है, ठीक है। तो इस बीच में a और b के बीच में डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को ना हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, बस हर पॉइंट पे। कहने का मतलब है फंक्शन को इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, देख रहे हो व्हाइट वाला, हर एक पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा? डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, एवरी पॉइंट पे। तो सर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे? नहीं। कंटिन्यूटी कैसे किए थे क्या हर पॉइंट पे? नहीं, हम लोग उसके लिए स्टेटमेंट यूज करते थे, जैसे लिखते थे फॉर x ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। याद करो। हाँ सर, वैसा ही कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो सर वहां पे आपने कुछ नोट लिखवाया था कि पॉलिनोमियल एवरीवेयर, साइन थीटा कॉस थीटा का लिखवाया था, यहां पे भी लिखवाओगे ऑब्वियसली। याद करो, कंटिन्यूटी में मैंने आपको लिखवाया था पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सबके लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए लिखवाया था ना, कुछ लाइंस लिखवाया था 5 से 6, वो यहां पे भी आपको लिखवाने वाला हूं मैं, ठीक है सर। इतना ईजी है। अब आ जाओ थोड़ा सा इसमें, आ जाओ क्लोज इंटरवल में। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके है। देखो, क्लोज इंटरवल की जब भी बात होगी ना, तो इसका मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल की जब भी बात होगी, इट मींस व्हाट? इसके लिए ना 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल, कहां पे सर? ऑन एक्स बिलोंग टू ना ए बी, ओपन इंटरवल में, ऑन एक्स बिलोंग टू ए बी, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है फॉर एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन बी। अच्छा, ऑन ए बी का मतलब ओपन इंटरवल। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा सुनना ध्यान से, दूसरा इसको डायग्राम बना लो ना, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। देखिएगा जरा प्लीज, यहां पे ध्यान होनी चाहिए आपकी, इधर उधर नहीं, नजर इधर स्क्रीन पे। देखो, जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, लेट्स से ये अपना ग्राफ है, ठीक है। मान लो ये y इक्वल टू ना एफ एक्स का ग्राफ है, मैंने बना दिया, ठीक है। सुनना ध्यान से। और मान लो मुझे दुनिया वाला कह रहा है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू, अरे अरे अरे, क्या कह रहा है मेरे को दुनिया वाला?
x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं क्लोज इंटरवल में। तो पहले बोलूंगा इन बीच में होना चाहिए उसके बाद क्लोज इंटरवल में तो a और b भी इंक्लूड हो गया, तो a और b इंक्लूड हो गया, तो a पे डिफरेंशिएबल नहीं है। a पे मैं बोलूंगा a के राइट साइड में ग्राफ है, a और b के बीच में a के राइट साइड है, तो मैं बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे एट x इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, और थर्ड वाला जो है ना, इसका थर्ड वाला, अब आ जाओ बी पे आ जाओ। मैं बी पे देखूंगा तो बी के लेफ्ट में ग्राफ है, तो बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, एट एक्स इक्वल टू बी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू बी क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए एंड ना फाइनाइट होना चाहिए। बस बेटा बस इतना। फिर कहोगे सर ए का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये तो ए का राइट हैंड डेरिवेटिव है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव छोड़ो, उसको नहीं देखना, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ग्राफ अपन को पीछे से टेंजेंट देखना पड़ेगा, ये हमारे इंटरवल से बाहर की बात चल रही है। इसके लिए सर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं, छोड़ो उसको, राइट मतलब इधर, इधर मतलब इधर हम क्यों आएंगे, ग्राफ हमें तो इसी बीच में कह रहा है ना, तो इसका मतलब इस बीच में कह रहा है, तो ए और बी के बीच में जो पहला वाला कंडीशन है, ए और बी भी इंक्लूड है, तो ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव इंक्लूड होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। हो गया, इतना ही था बस। ठीक है, तो आप एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आपको ना थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म में भी याद देना चाहता हूं आपको, है ना। हो गया जी सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जरा, देखो क्या लिखा हुआ है। पहला कंडीशन है, ये किसके लिए है सर, जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला ना अपने उसके लिए दिया हुआ है, ओपन इंटरवल के लिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। अगर x बिलोंग कर रहा है a से b ओपन इंटरवल में, ठीक है, दिस इंप्लाइज फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल, ये किसका साइन है सर, फॉर ऑल x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। यहां पे मेंशन a और b इंक्लूड नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूड है। और क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, सिंपल सर, बीच में हर पॉइंट पे होना चाहिए, और a पे सर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और सर b पे क्या होना चाहिए सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। b पे क्या होना चाहिए, देखो a पे क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, वही ये लिखा हुआ है, देखिएगा। a पे क्या होना चाहिए, एट x इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, और एट x इक्वल टू b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये जो दूसरा है ये किसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए, और ये वाला किसके लिए सर, ओपन इंटरवल के लिए। बस बेटा इतना ही है और कुछ नहीं है, इतना ही है। जैसे मान लो कोई भी मुझे दे देगा ना फंक्शन, मान लो मुझे दिया रहेगा f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में x माइनस 2, पूछेगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, x बिलोंग टू मान लो लिखा रहेगा -1 से लेके 7 तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो मैं अभी इसका स्टेटमेंट बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। पहले तो -1 पे क्या देखूंगा मैं, यहां पे -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 7 पे क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आपस में इक्वल नहीं हो चलेगा बेटा, ये गलत इंफॉर्मेशन मत ले लेना कि सर ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, नहीं 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 नहीं। फिर आप कहोगे सर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो आप ये पढ़ा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, बेटा वो एट दैट पॉइंट के लिए पढ़ा, एट अ पॉइंट ए के लिए। तो यहां पे ये दो अलग अलग पॉइंट है ना, ये एट एक्स इक्वल टू ए है, ये एट एक्स इक्वल टू बी है। जब मैं सिर्फ ए पे चेक करूंगा ना, अगर कोई बोलेगा कि ए पे बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो वहां पे ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव और ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल और फाइनाइट होना चाहिए। यहां इंटरवल की बात चल रही है, तो ए और बी के बीच में, और ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बी का राइट हैंड डेरिवेटिव को छोड़ दो। ठीक है, ये दोनों इक्वल जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है ना, ये दो अलग अलग पॉइंट है ना। देखो ये ए पॉइंट यहां है, ठीक है, और बी पॉइंट कहां है, समझ रहे हो ना, ए पॉइंट कहीं और है, बी पॉइंट कहीं और है। अरे ये बात समझ में, जी सर, ठीक है सर, ये हाँ सर, कंफ्यूजन हो जाता अभी तो सर, ये दोनों इक्वल नहीं भी हो चलेगा, बस फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब सुनिएगा, हर फंक्शन अपने डोमेन में ना जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे। हाँ सर बिल्कुल, y इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा मॉड x, बोलो मैंने लिखा y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x। एक बात बताओ मेरे लाल, इसका डोमेन क्या है सर, डोमेन का मतलब, अरे x की ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए इसका ना आंसर फाइनाइट आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सर x ये तो तब तो कुछ भी रख देंगे सर, मतलब क्या, x बिलोंग टू रियल नंबर क्या है, इसका डोमेन है। लेकिन जब मैं देख रहा हूं x इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव भी किए थे, ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। और ग्राफ से भी आप देख लो,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ग्राफ ये मॉड एक्स का ये ग्राफ होता है v, कॉर्नर पॉइंट, तो 0 पे ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना, 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो जाता है, अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है भाई, हर जगह होना चाहिए। डोमेन में अगर पूछेगा डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, हाँ होगा, लेकिन क्या डोमेन में कंफर्म है डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, कंटिन्यूअस तो होगा, डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है कि डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होता है ना। तो अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है ना, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है ना, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, ठीक है सर। और अगर कोई फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में डिफरेंशिएबल है, मतलब सर ऑल रियल नंबर में, बिल्कुल ऑल रियल नंबर में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको कहा जाता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपके मन में एक बात आएगा, सर मान लो कोई फंक्शन का डोमेन है -7 से मान लो सर +7, और -7 से +7 में सर वो डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? एवरीवेयर या डिफरेंशिएबल? उसको बोलेंगे सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और जो फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में डिफरेंशिएबल है, तो उसको कहा जाता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। और याद रखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा ना जब उनका ग्राफ होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में। डिफरेंशिएबल का मतलब ही होता है कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना पाए। अगर ग्राफ ही नहीं है तो काहे का टेंजेंट? सुनना ध्यान से, ग्राफ नहीं है तो काहे का टेंजेंट? नहीं। तो इसका मतलब सर जो भी फंक्शन के बारे में मुझे सामने वाला कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ये डिफरेंशिएबल है, इट मींस इनडायरेक्टली मुझे ये हिंट मिल रहा है उसका डोमेन भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, ओके सर। तो याद रखिएगा, जो भी फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे, उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। कभी कभी होता है फंक्शन अपने डोमेन में नहीं भी डिफरेंशिएबल होता है, जैसे देखो यहां पे ये x इक्वल टू 0 पे नहीं भी नॉट डिफरेंशिएबल दिख रहा है, बट इसके डोमेन में तो है। डोमेन का तो मतलब ही होता है बस x की वैल्यू रखो, आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, x की हर वो वैल्यू जिसके लिए अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। जैसे देखो मैंने कहा एक फंक्शन लिखा, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं x-3 अपॉन x-1, तो बताओ इसका डोमेन क्या है? मैं बोलूंगा इसका डोमेन वो कंप्लीट रियल नंबर है, बस एक पॉइंट को छोड़कर, 1 को छोड़कर। इसका जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है, ये रियल नंबर है बस एक पॉइंट को छोड़कर जो कि 1 है, क्योंकि यहां 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, और अपॉन में 0 आने का मतलब मैथ में महापाप। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की हर वो वैल्यू जिसके लिए एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, डिफाइंड आंसर आता है, उसको डोमेन बोलते हैं। तो यहां पे मॉड x की तो वैल्यू डोमेन x की कोई भी वैल्यू रख दो, है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर है, बट यहां पे देखो नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में डिफरेंशिएबल है, मतलब कंप्लीट रियल नंबर में डिफरेंशिएबल है, तो मतलब हर जगह, बिल्कुल हर जगह, और हर जगह मतलब एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। सुनो, आ गया? तो अभी के क्लास में इतना देर में हमने क्या सीखा? 3 चीज सीखा। डिफरेंशिएबल ओवर इंटरवल, उसमें 2 चीज सीखे। अगर किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो उस 2 पॉइंट के बीच में, जैसे ए और बी के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल की बात हो रही है, तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर क्लोज इंटरवल में बात चल रही है, ए और बी के क्लोज इंटरवल में बात चल रही है, तो 3 केस। पहला, ए और बिटवीन ए एंड बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट पे। दूसरा, ए पे जो मेरा क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। बी पे मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए। ये चीज सीखे। और अगला सीखे, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं सिर्फ। और अगर कोई फंक्शन रियल नंबर, एक्स की वैल्यू पूरे रियल नंबर में आप कुछ भी रखो, डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल में फर्क पता चला। डिफरेंशिएबल का मतलब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल हो हर पॉइंट पे। एवरीवेयर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। कहीं का मतलब ये जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ना, उसका डोमेन ही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हुआ, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी होगा ना जब उसका डोमेन वहां तक होगा, ग्राफ वहां तक बनाएंगे अपन। कुछ आ रहा है? चलो, जो मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बोला ना, उसका मैं आपको क्या करता हूं, नोट दे देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसको एक तो पहले तो आप इसको लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? ठीक है, ये फाइनाइट है, ये ना मुझे के लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सुनो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्या लिखा हूं मैं, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना,
अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम तभी बोलेंगे जब वो क्या होगा, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के हर पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है देन इट इज सेड टू बी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ओके ओके सर। कुछ एग्जांपल है जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है देखो ना, साइन थीटा का ग्राफ ये है, इसकी कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा बेटा, है ना सर, ग्राफ है ना, तो कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, मतलब ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ना। पीछे भी आ जाओ, ये मैं एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बना रहा, एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, है ना, कहीं पे भी ये कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है, समझ रहे हो ना जी सर। चलो, तो कुछ एग्जांपल है जैसे कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, और सिर्फ डिफरेंशिएबल का मतलब अपने डोमेन में होना चाहिए, और ऑब्वियस सर साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर ही होता है ना। इसको लिख लो पहले, ठीक है। अब सुनो, सुन लो, हो गया, सुनो, आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, उसको लिखिए जो हमें अभी यूज करेंगे हम लोग, जैसे कंटिन्यूटी में लिखवाया था कि जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस लिखवाया था ना, उस टाइप से। तो पहला क्या है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कह रहा है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एक मिनट थोड़ा अच्छू कलर ले लूं क्या, चलो पिंक। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्या है, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल बोलना था, वैसे कंटिन्यूअस भी होता है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन है होता है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, ये क्या होता है, यहां पे याद रखना है, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, ऑब्वियस सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए को पॉजिटिव रखना है अपने को। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग टू आर, मतलब पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल ये दोनों क्या हुआ, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल हो गया, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन ये भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, देखो एक्स बिलोंग टू आर है। उसके बाद ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। अच्छा सर, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है तब तो उसको एवरीवेयर ना बोल के डिफरेंशिएबल सिर्फ बोलेंगे, बिल्कुल, लेकिन उसमें से दो, एक साइन एक्स कॉस एक्स, वो क्या होता है, एवरीवेयर होता है, क्योंकि उनका डोमेन ही रियल नंबर होता है। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। चिंदी से कुछ है ही नहीं, इतना इजी है ये टॉपिक, बहुत इजी है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन देखिएगा क्या होता है, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। तो आपको कोई पूछेगा ना कि बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है या सिर्फ डिफरेंशिएबल है, तो आप दूसरा नंबर बोलोगे सिर्फ डिफरेंशिएबल है। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल का मतलब होता है एक्स बिलोंग टू हर रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है ना, ठीक है सर, क्योंकि log x में ही यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो डोमेन में है ही नहीं नेगेटिव नंबर, तो रियल नंबर में माइनस वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये सिर्फ अपने कहा डोमेन में होता है डिफरेंशिएबल। तो हमने ही देखा बेटा कांस्टेंट फंक्शन, रुको एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देखो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन, या एंड लिखो, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो होते हैं क्या होते हैं, एवरीवेयर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और साइन एक्स कॉस एक्स, एवरीवेयर कंटीन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में, बाकी के ट्रिगोनोमेट्री में इन दोनों को छोड़कर, जैसे सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। इनवर्स में आ जाओ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब क्या होते हैं, अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। ओके, अगर बाय चांस मैं बोलने में कंटिन्यूस बोल दूं तो संभाल लेना कि सर डिफरेंशिएबल, भावनाओं को समझना, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। ये हो गया, अच्छा ये 5 तक हो गया। एक और अभी कुछ और नोट लिखवाना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखो पहले, है ना, 5 तक लिखो फास्ट फास्ट, फिर 6 से देखेंगे, ठीक है। सर इसको रफ कर दो, फिर स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, ठीक है। अब सुनो आगे का, फिर 6 नंबर से सुनिएगा। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनको आप ऐड करो। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनका डिवाइड निकाल रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आप उनका कंपोजिशन ले रहे हो, कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे हो, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जैसे कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूटी करवाए थे। यहां पे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा, बस इतना ये टॉपिक रहेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद सुनना, ये वाला चीज जरा ध्यान से दीजिएगा, ये वाला चीज जरा वीवीआई कर देता हूं, जरा इंपॉर्टेंट। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। देन ये देखो तो जरा पता, तो ये क्या है, जैसे x इक्वल टू ए पे ये क्या है सर, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ऑब्वियसली। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी पॉइंट का ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, इसको डेरिवेटिव बोलेंगे या फिर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये हुई ना बात सर, याद करो फिजिक्स में आपने डिफरेंशिएशन वर्ड यूज किया होगा, डिफरेंशिएशन करते होंगे, ठीक है। फिजिक्स में आई होप थोड़ा बहुत तो किए होगे यार, जैसे एक्स क्यूब है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हो आप, ठीक है। तो 3x स्क्वायर आता था ना, हाँ सर आता था। कैसे, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला आता है ना बेटा, इसी फॉर्मूला से आता है। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 11th में सीखे हैं। और हम लोग जो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की ना, वो वही कर रहे थे, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ही कर रहे थे। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो, जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ये सब फॉर्मूला लगाते हो, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हम लोग इतना मैं इसलिए यहाँ बोल पा रहा हूं साइन एक्स का कॉस एक्स या लॉग एक्स का 1/x, क्योंकि आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है ना, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। जितना भी फॉर्मूला आपको फिजिक्स वाले टीचर याद करवाएं, वो ही मैं भी याद करवाऊंगा आपको, और बोलूंगा डायरेक्ट लगाओ। आपको एग्जाम में ना वो नहीं आएगा, बोलेगा डिफरेंशिएशन निकालिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आएगा, वो 11th का चीज था। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपन निकालेंगे। तो सर हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट कर रहे थे, वो आ सकता है, हाँ वो चेक करने दे सकता है आपको। वही एक्चुअल में ना इनडायरेक्टली वही है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अगर एलएसडी याद करो, लास्ट क्लास में जैसे एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 अपन एक क्वेश्चन किए थे, मेरे ख्याल से मान लो 2 आया था, 2 आया था क्या, हाँ शायद 2 आया था, है ना। तो ये जो आया था ये क्या है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां निकाले थे। अब हम लोग डायरेक्ट निकाला करेंगे, अभी नहीं, एक क्लास के बाद, है ना, डायरेक्ट निकाला करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बस बता दूं, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो जो एफ डैश एक्स होता है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो या राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो, इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑफ एफ बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो, ऑफ एफ एट एक्स इक्वल एट एक्स, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको एफ डैश एक्स बोलेंगे या फिर ये देखो, ठीक है, पढ़े ना फिजिक्स में, यस सर। तो प्लीज यहां तक लिखिएगा जल्दी से, एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स 2-3 और लिखवाने वाला हूं, है ना। लिख लिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके सर, बहुत चिंदी है, कुछ है ही नहीं, ये बस ये वाला। अगर दो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंशिएबल होगा। कंपोजिट फंक्शन का, दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनका कंपोजिट निकालेंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा ये था, 5 तक तो देख लिए, इधर 3 में पहला दूसरा देख लिए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दो डिफरेंशिएबल को तो डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलने वाला है, कंपोजिशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएबल ही मिलने वाला है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, किसी पॉइंट पे ये भी एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो हम देखे हुए हैं ये दो चीज। चलो कुछ और नोट लिखवाना चाहूंगा मैं आपको, है ना। ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, वही जो अभी मैंने करवाया, ये अलजेब्रा में ये पहला वाला ये आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ एड ऑन है, हेडिंग दीजिएगा कॉपी पे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेबिलिटी, ठीक है, या डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेबिलिटी हेडिंग दे सकते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पहला जो है वो वही हम लोग जो पढ़ के आए हैं, दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उनको किसी पॉइंट पे, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कोसेंट, वो भी क्या होगा, डिवीजन, वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा हमेशा। अब देखो दूसरा और तीसरा, सुनना ध्यान से। अगर एक फंक्शन क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनको प्लस और माइनस करने पे, एक्चुअल में ना इतना डीप में ना अपना बोर्ड एग्जाम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अपना बोर्ड एग्जाम ना कहां तक रुक जाएगा बताऊं, अपना बोर्ड एग्जाम यहीं तक रुक जाएगा बस,
बस, है ना। तो थोड़ा सा मान लो सीयूटी एग्जाम आप दे रहे होगे या कोई कॉम्पिटिटिव के लिए, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं। अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो उनका सम और डिफरेंस जो होगा वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, एक डिफरेंशिएबल, एक नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल प्लस या माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या देगा हमें? हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल देगा। अगला है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू नॉन डिफरेंशिएबल जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी निकालिए, ये बेटा डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर, वी कैन नॉट से, हमें चेक करना होगा, वी नीड टू चेक। ठीक है, बस इतना लिख लो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में इतना डीप में नहीं जाने वाला है। ठीक है, ओके सर, लिखिएगा जल्दी से, बहुत इजी है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। इनका मुझे कंटिन्यूटी भी डिस्कस करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी डिस्कस करना है। ठीक है, देखो एक तो तरीका क्या है कि पहले मैं क्या करूंगा, कहां पे, ऑफ दिस। अच्छा, यहां पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। अगर मान लो मुझे इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता तो मैं क्या करता, x लेस देन 1 के लिए चेक करता, 1 और 2 के लिए चेक करता और 2 के लिए चेक ग्रेटर देन 2। अरे वही कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल कैसे चेक करते थे, वैसा ही कुछ है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में वैसा ही दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैं इधर हो जाता हूं, पहले तो क्वेश्चन लिखो, है ना, गिवन करके क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लो पहले, है ना। चलो आ जाओ, अब यहां पे ना देखिएगा, हेलो 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 प्लीज देखिएगा, केस बनाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं केस 1, ठीक है, केस 1 इफ, पहला केस देखो, पहला लिखा हुआ है x लेस देन 1, क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू लेस देन 1 लिखी हुई है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर, ऐसा लिखेगा फॉर x लेस देन 1, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिखते हैं, फॉर x की वैल्यू लेस देन 1। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू बताओ क्या होगी, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वो है सर 1 माइनस एक्स। क्या है, 1 माइनस एक्स। ये एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, या सिर्फ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। f ऑफ x इक्वल टू दिस इज अ व्हाट, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, जो कि लिख सकते हैं विच इज व्हाट, एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी होता है पॉलिनोमियल, है ना, लिखवाया हो ना, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना, एंड डिफरेंशिएबल, जो कि एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट पढ़ा, तो हर पॉइंट पे एलएसडी आरएसडी निकालता था मैं। यहां पे मुझे इंटरवल में देखना है, यहां पे इंटरवल कुछ वैसा मेंशन नहीं, मतलब होल रियल नंबर के लिए देखना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। तो अलग अलग केस बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में भी देखा ना, अलग अलग केस बनाया था, यहां पे भी वैसे अलग अलग केस बनेंगे। तो फॉर केस 1, फॉर x लेस देन 1, f ऑफ x इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ओके। सो हम कह सकते हैं, so what, so f of x is continuous and differentiable, continuous and differentiable for what sir, for x less than 1। ये पहला हो गया सेम। अरे सर ये तो सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। आ जाओ केस 2 को व्हाइट कलर से लिखते हैं हम लोग, है ना। केस 2 देखो केस 2 में लिखेंगे फॉर x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगली क्या है 1 से ग्रेटर और इक्वल, और ये ऐसा कुछ। ठीक है, अगर x जो है 1 और 2 के बीच में है तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x है सर ये 1 माइनस एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। अच्छा बताओ, इसको जब आप ओपन करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ऑब्वियसली सर मिलेगा, उसी का देखो फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या है ये इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, विच इज एवरीवेयर
एवरीवेयर कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं है ना, CONT, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इसको भी बेटा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अभी, डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक है, किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, अच्छा सर यहाँ पे ना टू इक्वल टू मत लगाइएगा है ना, इक्वल टू के लिए अलग से चेक करेंगे है ना, यस सर, ये मत लगाना है ना बेटा, ये चीज नहीं लगाना है अभी इंटरवल में अपन देख रहे हैं ना, ये नहीं लगाना है। हाँ सर, वही हम लोग भी सोचे थे सर, जैसे आपने कंटिन्यूटी में मना किया था वैसा ही यहाँ पे अलग से 1 और 2 पे अलग से चेक करना है। फॉर x बिलोंग टू 1 और 2 के बीच में फंक्शन क्या है? 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स is a polynomial function which is everywhere continuous and differentiable, so f of x is continuous as well as differentiable for x between 1 से 2। ठीक है, सिमिलरली आप केस नंबर 3 में कहाँ लिख दूं? चलो यहां लिख लेते हैं, चलिए केस 3 यहां पे लिख देता हूं, देखना, हेलो 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 जरा यहां देखिएगा, ये केस 3 है, x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर है, इफ या लिखो फॉर x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू देखो 2 से ग्रेटर है, f ऑफ x क्या है बताओ? x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर? वो है 3 माइनस एक्स, जो कि क्या है? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सेम स्टेटमेंट इज अ व्हाट? पॉलिनोमियल फंक्शन। सो या पहले ये लिखेंगे ना, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, विच is everywhere continuous and differentiable। मैं इसलिए अलग कलर से लिखा हूं ताकि आप मैच नहीं करो, ये 3rd केस है ना। सो विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो जो मेरा f ऑफ x है उसकी वैल्यू कितनी है सर? 3 माइनस एक्स है, या ऐसा छोड़ दो इसको मत लिखो। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट? फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो पहला केस जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो भी पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच है तो भी पॉलिनोमियल है, तीसरा केस है जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो भी फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है। तीनों केस में फंक्शन पॉलिनोमियल है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो मैं कह दिया ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो बेटा अलग अलग केस को मैं अलग अलग कलर से लिखा हूं, मिक्स मत कर देना आप। ठीक है, अब मुझे मेरे दोस्त डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, ये तो मैंने चेक कर लिया। मैंने क्या किया, एक मिनट यहां ये पहले लिखो है ना, ये लिख लो। देखो मैंने क्या किया अगले पेज पे चलते हैं। देखो मैंने क्या किया ना, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो मैंने क्या किया, 1 से लेस देन के लिए चेक कर लिया, 2 से ग्रेटर देन के लिए, और 1 और 2 के बीच में भी चेक किया। देखो 1 से लेस देन, 1 और 2 और 2 से ग्रेटर। बस हम लोग ना 1 पे हम लोग क्या किए, 1 पे और 2 पे चेक नहीं कर पाए हैं अभी, तो अब हम लोग 1 और 2 पे अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लिखते हैं कंटिन्यूटी एट, अब 1 और 2 पे अलग से डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे आ जाओ, चेक करेंगे। तो पहले क्या लिखूंगा मैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखूंगा? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट? है ना, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। हेलो हेलो हेलो, फॉर्मूला मत लगाने लगना डेरिवेटिव वाला, ये लिमिट हो रहा है, अभी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। और ये हाँ सर, हम लोग तो वो लगा दिए थे सर, इसका जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच वाला। नहीं अभी नहीं, अभी तो लिमिट चल रहा है ना, कंटिन्यूटी चल रहा है। ये क्या होगा सर? 1 माइनस एच होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच टेंड टू 0। अब ढूंढो जरा, क्वेश्चन में ढूंढो तो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 0, बोले तो सर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया? 0। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब निकालता हूं मैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बताइएगा? इस केस में होगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर लिमिट h टेंड टू 0,
एफ ऑफ 1 प्लस है तो मतलब 1 प्लस एच होगा, ठीक है। नाउ लिमिट एच टेंड टू तो 0 है ही, एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखा हुआ है सर। तो देखो एक्स की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है सर। एक्स की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स है ना। तो यहां पे रखता हूं मैं 1 माइनस एक्स, तो एक मिनट रुक जाओ 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस एच आएगा, ठीक है। और क्या आएगा इंटू में 2 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस है 1 प्लस एच आएगा, देखो ठीक है। एक मिनट 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो देखो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रखा और फिर 2 माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रखा। यहां पे इसको सॉल्व, एच की वैल्यू रखिए तो जरा 1 माइनस 1 प्लस 0 ये हो गया, ठीक है। और यहां पे 2 माइनस और ये 1 प्लस 0 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो मुझे 1 माइनस 1 दिख रहा है और यहां से मुझे 2 माइनस 1, ये क्या दे दिया 0 इंटू 1 बोले तो 0। तो 1 पे x इक्वल टू 1 पे जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट था वो भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, ठीक है। नाउ यहां देखिएगा, हेलो प्लीज, यहां पे नजर इधर होनी चाहिए। नाउ अब हम लोग ना f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, है ना। कंटिन्यूटी के लिए तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना, f ऑफ 0 जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन की वैल्यू देखो तो जरा क्या है। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, सॉरी माफ करना 1 है, x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस यहां रख देते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, है ना। 1 पे चेक करें ना, सॉरी इसको रफ करो, 1 पे चेक करें ना, एग्जैक्ट 1 है तो 1 माइनस एक्स और फिर क्या है 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स है तो ये भी 0 इंटू कुछ भी क्या 0 आएगा। तो मुझे यहां से क्या दिखा, सो एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आ रहा है f ऑफ 1 आ रहा है और सबकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ 1, सबकी वैल्यू क्या 0 आ गई, तो हम बोलेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। f ऑफ x क्या है कंटिन्यूअस है, कहां पे एट x इक्वल टू 1 पे। सुनो अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर मान लो बाई चांस ना x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता तो क्या मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ता, नहीं सर, क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो 100% वहां पे डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट क्लास में, है ना। तो अगर ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम बोल देते सो ऑल्सो नॉट डिफरेंशियबल, लेकिन कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मुझे अलग से डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए आते हैं, जरा देखो। तो नाउ अब हम लोग लिखते हैं यहां पे नाउ क्या डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे हम लोग, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 पे चेक हो रहा है तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ क्या आएगा 1 आएगा, बहुत शानदार, और अपॉन में क्या आएगा माइनस एच, बोलिए ये होता है ना फॉर्मूला, यस सर। h टेंड टू 0 1 माइनस एच, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स, तो लिखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 1 माइनस एच आ जाएगा, फिर माइनस ऑफ, फिर क्या होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, मतलब x की वैल्यू जब 1 है एग्जैक्ट 1 है, देखो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ठीक है, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एच, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। तो यहां से ये 1 माइनस क्या ये प्लस h हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस ऑफ ये हो जाएगा ये 0 इंटू कुछ भी, ये तो पूरा 0 आ रहा है, और अपॉन में क्या माइनस ऑफ h, ठीक है। तो यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, हाँ सर, तो मुझे मिल रहा है मेरे दोस्त, देखो जरा ध्यान से यहां पे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और h अपॉन माइनस एच, मतलब यहां से माइनस 1 आ गया, एच कैंसिल हो जाएगा ना, एच तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, तो है ना माइनस 1 हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस ऑफ 1 आ गया। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना।
राइट हैंड डेरिवेटिव। देखते हैं जरा क्या आता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा प्लस h, इतना आएगा। अब बताओ, मैं फंक्शन में जाऊंगा, देखूंगा जरा फंक्शन में x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, एक मिनट फिर से देख लूं, हाँ ठीक है। तो लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, और फिर ये एक मिनट 1 माइनस एक्स और फिर इंटू में क्या है, इंटू है या माइनस है जी, 1 माइनस एक्स, हाँ 2 माइनस एक्स इंटू है ना, 1 माइनस एक्स हो गया और फिर इसी के इंटू में क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी देखो वही सेम है, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 और इंटू में क्या 2 माइनस 1। ठीक है, होल के अपॉन में क्या आएगा h आएगा। तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये ब्रैकेट खोलो, ये माइनस ऑफ h मिलेगा। ठीक है, 1 माइनस, फिर ये 2 माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस का h, फिर माइनस ऑफ ये देखो 1 माइनस 1, ये 0 होगा, 0 इंटू पूरा कुछ भी करो 0 ही आ जाएगा, और अपॉन में क्या h लिखा हुआ है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो यहां से आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ h और ये 1 माइनस h और अपॉन में h, ये h कैंसिल हो गया। तो यहां से माइनस ऑफ 1 माइनस 0, x की वैल्यू रखो, तो बेटा ये ना माइनस 1 आ गया। जरा देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सर वो भी -1, राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1। यहाँ पे f ऑफ 1 की जरूरत नहीं है ना, वो लिमिट में चेक करते हैं, कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे, फाइनली लिखता हूं, देखो लिखेंगे एट x इक्वल टू कितने पे 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी -1 है। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चमक गया, चमक गया सर। तो ऐसे चेक किया जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहले तो मैंने कंटिन्यूटी तो हम लोग बहुत चेक किए थे, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया। अब हम लोग बेटा 2 पे आएंगे, बोलो अब 2 पे भी चेक करना है। तो पहले तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, है ना। ये हम लोगों ने क्या किया, पहला तो वो केस था, है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूटी चेक किया। तो कंटिन्यूटी चेक किया पहले 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो कंटिन्यूस है 1 पे, नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते 1 पे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया है। इसको भी लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख ले, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया सर, यस सर। अब आओ मेरे दोस्त, अब क्या चलना, ये तो हम लोगों ने क्या किया, कंटिन्यूटी चेक कर लिया और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब अपने को ना क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी किस पे, 2 पे, है ना। देखो जरा, पहले तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक कर लिया 1 पे और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब आ जाओ 2 पे, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं है ना। जब भी आप लोगों ने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करने देगा ना, तो 100% हमेशा ना आप लोग क्या कीजिए, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लिया कीजिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियल ऑब्वियस नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और मान लो आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या पता कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो कंटिन्यूस तो चेक करना ही पड़ेगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो 100% बोल देंगे कंटिन्यूस भी है ना। चलो, तो पहले यहां आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, एट, अब देखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे आ जाओ, चेक करते हैं। पहले हमेशा पहले कंटिन्यूटी चेक किया करो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे क्या देगा मुझे, लिमिट देगा x टेंड टू 2 के टकले पे माइनस लगाऊंगा f ऑफ x, ठीक है। फिर लिमिट आएगा h टेंड टू 0 आएगा, और 2 माइनस है तो मतलब 2 माइनस h होगा, बोलो यस सर। फिर लिमिट h टेंड टू 0 और 2 माइनस h, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहां रख देंगे 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, है ना। तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2 माइनस एच आएगा,
ठीक है, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक है सर, चलिए अब एच की वैल्यू रखिए जरा, यहाँ पे रखता हूँ तो ये 1 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस एच हो गया। ठीक है, एक मिनट में एच को कहाँ ले गया, इसको लिखेंगे ना, लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस एच। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एच हो गया, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच। ठीक है, अब जरा मैं अगर एच की वैल्यू इसमें रखता हूँ तो ये तो -1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, और ये 2 ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस ऑफ 0। बेटा ये ना सॉल्व हो के क्या दे रहा है मुझे, 0 दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना। चलो लिखो तो जरा, RHL राइट हैंड लिमिट कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। एट एक्स इक्वल टू 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे प्लस f ऑफ x। ओके, फिर लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x के ये 2 प्लस h लिखेंगे। अब x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, 3 माइनस एक्स है। क्या है, 3 माइनस एक्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस एक्स, तो ये 2 प्लस h रख दो h की वैल्यू, तो ये 3 माइनस 2 प्लस 0 बोले तो सर 1। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या आ गया जी, अरे वाह मेहनत अपना कर, मैं देखो मेरी खुशी होने का कारण बता रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट अपना 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट अपना 1 आ गया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब क्या फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस मतलब ऑब्वियस उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। तो अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पे। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं एट x इक्वल टू 2, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया हुआ है वो कितना है, वो तो 0 था, और जो राइट हैंड लिमिट है लिमिट ही यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1 है। मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL है। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 2 पे, ये कंटिन्यूअस नहीं है। एंड एज वी नो दैट इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड देन ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। चमकू सर चमकू। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए इसको, है ना। कितना अच्छा सवाल था, कंटिन्यूटी पहले हमने चेक कर लिया 2 पे। अच्छा 1 पे क्या था, कंटिन्यूअस भी था डिफरेंशिएबल भी था। 1 पे हमारा कंटिन्यूअस भी था डिफरेंशिएबल भी था, लेकिन इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल 100% क्या होगा, नहीं होगा। तो 2 पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया हुआ है हमारा 0, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया हुआ है 1। तो ऑब्वियस ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आया समझ में, यस सर आ गया। तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देख ले। ये तो हो गया नाउ, वैसे इस क्वेश्चन का चलो हो गया, अगले पे आओ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ अपने को ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ना किए हुए हैं क्या, यस सर, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ओवर क्या, ऐसे क्वेश्चन किए थे क्या, बोलो। चलो तो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आप f ऑफ x लिखिएगा। f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे बताइएगा। 2 पॉइंट होगा, एक बार मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 1 आ रही है, और एक बार मैं अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, 1 आ गई और 2 आ गई। ठीक है, तो देखते हैं जब f ऑफ x ऐसा है तो जब x की वैल्यू देखिएगा कितने रीजन होंगे, सोचने का तरीका क्या है, समझाया हो ना, ऐसा 3 रीजन है सोचने का, एक 1 है एक 2 है। जब 1 से छोटा होगा फंक्शन का वैल्यू, जब 1 से छोटा होगा
एक और एक 2 से ग्रेटर होगा, एक दूसरा रीजन क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा। तो जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी, x की वैल्यू 1 से छोटा कुछ भी रख के सोचो, 0 सोच लो, तो ये निगेटिव हो रहा है ऑब्वियस सर, ये माइनस में क्या निकलेगा x -1 और ये भी निगेटिव होगा, 0 -2 -2 होता है, ये भी निगेटिव होगा, पहले से एक प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से छोटी है, दूसरा रीजन है ना, तो 1 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव आ जाएगा, सोचो 2 रख दो, 2 माइनस 1 क्या पॉजिटिव ही आएगा ना, और ये तो निगेटिव आएगा, तो माइनस में x -2। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी तो ये भी पॉजिटिव है ना, और x -2 भी पॉजिटिव। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू अपने पास आ गया, ये होगा -x और माइनस माइनस +1 -x +2। ठीक है, अगला x -1 -x और +2 x -1 x -2। ठीक है, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिख दिया, -x +1 -x +2 x -1 -x +2 और x -1 ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू <1। नेक्स्ट क्या है, >= 1 और <2, और अगला क्या है > 2। ठीक है, चलो और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो इसको लिखता हूं मैं f(x) इक्वल टू, देखो यहां से जो कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल करो, यहां से प्लस x और -x ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, अब कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे इसको f(x) का वैल्यू पहले तो हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, -2x और +3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 -1 1 होता है, और ये 2x -3 है ना, तो ये हो गया x की वैल्यू <1, और अगला क्या होगा x की वैल्यू >= और <2, और नेक्स्ट क्या है x की वैल्यू >= 2। हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब ये जो सवाल है ना लास्ट वाला टाइप का ही बन गया। अब 1 बाय 1 सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, कंटिन्यूटी नहीं करना है इस सवाल में, है ना। मैंने वो क्वेश्चन इसलिए करवा दिया, कभी कभी बोल देता है सवाल में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करो। आ जाओ, अब इस पे करेंगे 1 बाय 1 सब पे करेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको, पहले लिख लिए, चलो चले अगले पेज पे। यस सर, हम लोग क्या करेंगे बेटा 1 और, अच्छा अभी तो इसमें कोई पॉइंट ही मेंशन नहीं है, अभी तो लैंग्वेज में लिखना भी तो बहुत काम है सर। यस, देखो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखोगे सर? देखो मैं लिखता हूं फॉर, देखो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर केस 1, पहले तो सर केस लिखो ना, हाँ जी केस 1, ठीक है, क्या लिखेंगे फॉर जब मेरे x का वैल्यू, किसकी वैल्यू सर? x की वैल्यू क्या हो रही है 1 से छोटी है, फॉर x < 1। ठीक है, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, वो है -2x और क्या था +3 था, -2x प्लस क्या आ रहा है सर 3 आ रहा है। ठीक है, तो f ऑफ x का वैल्यू ये हो गया फॉर दिस, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जो कि क्या है, हाँ सॉरी ऑब्वियसली सर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो एक चीज ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ना अपना समय ये बचा सकते हो, आप एक ये अलग अलग केस जब आप बनाओगे ना, तो एक बार आप ये चेक कर लो कि क्या हर केस के लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। नहीं सर, सिर्फ जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और जब 2 से ग्रेटर है तो पॉलिनोमियल है। तो आपने इन दोनों केस को ना एक साथ मर्ज कर सकते हो। मतलब सर सुनना ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, आपका समय बचेगा। कैसे सर? देखिएगा, मैं लिखूंगा फॉर दिस है ना, f ऑफ x क्या है, लिख लो पहले इसको, f ऑफ x क्या था, मैं मिटा क्यों दिया जी इसको, -2x + 3। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिएगा, है ना, एंड, और अगला लिखेंगे फॉर जब x की वैल्यू ना 2 से ग्रेटर और इक्वल है ना, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल है तो भी देखो सेम फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल ही तो है ना, पॉलिनोमियल ही है। यस सर, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या है, एक मिनट मेरे को फिर से देखना था, 2x + 3 -3 है ना, f ऑफ x का वैल्यू क्या है सर, वो है 2x - 3, 2x - 3। ठीक है, दोनों केस के लिए, फॉर बोथ केस, फॉर है ना, बोथ आर व्हाट, बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो दोनों फंक्शन क्या, दोनों जगह बोथ आर व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन।
बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, विच इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, जो कि एवरीवेयर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो हम कह सकते हैं जो मेरा फंक्शन है, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट, फॉर एक्स लेस देन 1 एंड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो हो गया। मैंने क्या किया बेटा, 1 से छोटे के लिए और 2 से ग्रेटर के लिए देख लिया। अब 1 और 2 के बीच में देखना पड़ेगा, एक दूसरा केस बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो यहां पे आ जाओ, केस 2 देख लेते हैं। केस 2, जब हमारा ना x का वैल्यू देखो जरा, वहां पे 1 और 2 के बीच में है। जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, ये इक्वल टू अभी नहीं लेना अपने को, 1 और 2 के बीच में है। f ऑफ x क्या है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x की वैल्यू देखिएगा 1 आया हुआ है। f ऑफ x क्या है, 1 है। तो मतलब अगर 1 है, जो कि क्या है, इज अ व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। ये हुई ना बात, कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, मैंने बताया ना आपको, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, विच इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है, जो कि क्या एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, है ना, फॉर व्हाट, फॉर जो x 1 से लेकर 2। यहां तक आया क्या सर, आ गया। केस 1 केस 2 समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आ जाओ, ये तो 2 हो गया। अब हम लोग क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया 1 से छोटे के लिए, 1 और 2 के बीच में, और 2 से ग्रेटर देन के लिए भी देख लिए। अच्छा, यहां पे ना इक्वल टू मत लगाओ, इक्वल टू पे तो अलग से चेक करते हैं ना, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू 2 पे 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगने वाला है ना। तो आ जाओ देखते हैं क्या लिखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी आ जाओ, चेक करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ क्या होगा 1। बहुत शानदार, ये सब बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। और ये माइनस एच, यही होता है ना फॉर्मूला, यस सर। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच, मतलब x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो उसमें रखेंगे फंक्शन की वैल्यू। x की वैल्यू 1 से छोटे में देखो माइनस 2x माइनस 3 है ना, तो यहां पे रख देंगे। क्या होगा माइनस 2x, मतलब 1 माइनस एच और क्या है माइनस 2x प्लस 3 है ना, प्लस 3। और ये क्या है, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, देखो x की जब 1 है तो फंक्शन, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 देखो दी हुई है ना, ये 1 है। तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में क्या आएगा सॉरी, इसको तो ये तो पूरा एक ही टर्म है, अपॉन में माइनस एच। चलो सॉल्व करो इसको। लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2h और ये प्लस 3 माइनस का 1 अपॉन में माइनस h। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं, अरे सुन रहे हो तो ये देखो, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और एक प्लस 3 जीरो बन गया। ये जीरो बन गया तो अपने पास डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास है लिमिट h टेंड टू 0, ये तो गया, सिर्फ 2h बचेगा ना सर, 2h अपॉन माइनस एच, ये h भी कैंसिल, मतलब माइनस 2 बचेगा बस, माइनस 2। अब h है ही नहीं तो h की वैल्यू 0 मैं कहाँ रखूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, आ जाओ जरा। तो क्या आएगा, लिमिट
h टेंड टू 0, ठीक है। आगे बोलो f ऑफ 1 प्लस एच सॉरी f ऑफ 1 और होल के अपॉन में क्या आएगा प्लस h। यहां तक आया सर, आ गया। नेक्स्ट लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो फंक्शन की वैल्यू देखना पड़ेगा 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू देखो 1 ही दिया हुआ है, 1 ही है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 और 1 पे भी 1 ही था और अपॉन में h। तो बेटा ये जो आएगा ना 0 अपॉन क्या आ गया h आ जाएगा ना। मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0 है ना, 0 अपॉन h। यहां पे अभी 0 मत रखना, पहले इसको 0 करो तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी 0 हो गया। ठीक है सर, यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था -2। तो मुझे दिख रहा है, क्या दिखा, मुझे दिखा एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है -2, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, वो 0 आ गई। मतलब LHD और RHD क्या इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सो व्हाट f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चमक गया? चमक गया सर। अब आ जाओ 2 पे चेक करते हैं, तो पहले इसको लिख लीजिए फिर 2 पे चेक करेंगे। लिख लीजिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके डिफरेंशियबिलिटी 2 पे चेक करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया किस पे, 1 पे हो गया, 2 पे आ जाओ। तो अब लिखो डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2। अब 2 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो 2 पे डिफरेंशियबिलिटी कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। बताओ क्या होगा, लिमिट होगा h टेंड टू 0 होगा सर, f ऑफ 2 माइनस h होगा, माइनस f ऑफ 2 होगा और अपॉन में क्या आएगा माइनस का h आएगा। देखो जरा फंक्शन में h की वैल्यू, x की वैल्यू 2 से छोटे पे 1 दिया हुआ है, फंक्शन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 के इक्वल पे कितना दिया हुआ था 2 से देखो ग्रेटर देन इक्वल टू पे 2x माइनस 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 2, क्या रख देंगे 2x, x की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 3, ठीक है, और अपॉन में क्या है माइनस h। तो ये मिलेगा मुझे लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस ये क्या होगा 4 माइनस 3 अपॉन में क्या माइनस h। तो बेटा देखो ये 4 माइनस 3 1 आ रहा है और 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन कुछ, ये पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 देख लो क्या होगा, लिमिट बोलो, फॉर्मूला बोलो जल्दी से, फॉर्मूला बोलो, h टेंड टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और अपॉन में क्या आएगा सर प्लस का h आएगा, क्या आएगा प्लस का h आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, x की वैल्यू 2, तो चलो देखते हैं फंक्शन में, है ना, क्या है 2 प्लस h 2 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 2x माइनस 3, है ना, 2x माइनस 3, 2x के जगह पे 2 प्लस h माइनस ऑफ 3, ठीक है, और माइनस f ऑफ 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, और अपॉन में कितना सर h। देखो ये क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं अगर, लिमिट h टेंड टू 0, ये 2 2 4 और ये 2h माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 अरे ये ब्रैकेट है ना सर, माइनस ऑफ 4 माइनस 3। तो बेटा यहाँ से देखिएगा आप जरा, लिमिट h टेंड टू 0 4 माइनस 3 1 देगा, 1 प्लस 2h और ये भी 1 दे रहा है अपने को, है ना, माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में h, ये h ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से, क्या कह सकते हैं, देखो यहां पे क्या होगा, यहां से लिख सकते हो एट x इक्वल टू 2, जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आ गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, वो कितना आ गया 2 आ गया, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सो f ऑफ x इज नॉट व्हाट, इज नॉट डिफरेंशिएबल,
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, ये शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2। चमक गया क्या? तो ये फंक्शन 1 पे क्या था, इज नॉट, 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं था और 2 पे भी नहीं है ना, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल दिख गया था। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से फास्ट। तो फंक्शन क्या हुआ हमारा, 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नहीं है। 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं था और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है हमारा फंक्शन, है ना? क्लियर? यस सर क्लियर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज, कोई भी डाउट होगा ना आपको तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा वहां पे। ठीक है जी सर। तो 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं फंक्शन ना तो 2 पे डिफरेंशिएबल है ना ही 1 पे डिफरेंशिएबल था और बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल था। चमक गया सर? चमक गया। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? डिफरेंशिएबिलिटी ओवर इंटरवल पे क्वेश्चन करना सीखा। लड्डू सवाल था ना, लड्डू सवाल था तो लड्डू कमेंट कीजिएगा फोटो के साथ। ठीक है, तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है सर, ये भी तो था, हाँ ये डेरिवेबिलिटी था, डिफरेंशिएबिलिटी था। अब ये तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था, हम लोग अब dy बाय dx जैसे फिजिक्स में आपको सिखाया गया थोड़ा बहुत, अब उसको हम लोग एडवांस रूप में पढ़ने वाले अगले क्लास से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कहीं पे भी कोई डाउट आया होगा प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा वेबसाइट विजिट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ विजिट करो आप, वहाँ पे आपको ना क्लास वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सर कैसे विजिट करना है? सिंपल है, गूगल पे जाइए www.magnetbrains.com स्मॉल में, ठीक है, सर्च कीजिएगा, हमारे वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आप क्लास वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।